हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्यन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये वीडियो यार बुक्स के ऊपर होने वाली है। इसके पहले भी हम लोगों ने फिजिक्स की बुक डिस्कस की थी, तो आज हम लोग केमिस्ट्री की बुक डिस्कस करेंगे। और आपने फिजिक्स का वाला बुक का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बोर्ड के लिए और जेई मेन्स और एडवांस दोनों के लिए बुक्स डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बोर्ड्स की बुक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जेई मेन्स और एडवांस की बुक पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर, और बेल आइकन को दबाओ, जिससे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। एक स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं जाते हैं। विद कोचिंग स्टूडेंट्स एंड विदाउट कोचिंग स्टूडेंट्स। तो जो लोग कोचिंग जाते हैं वो लोग क्या करें, और जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं वो लोग क्या करें, दोनों की प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाएंगी। तो पहले हम लोग बोर्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहली किताब है NCERT। आपको NCERT करना है, और आप कोचिंग जाते हैं और नहीं जाते हैं तो भी आपको NCERT करना है। दोनों को NCERT करना है। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए एज वेल एज जेई के लिए। जेई की भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले बोर्ड्स की बात कर लेते हैं। NCERT तो मस्ट है, आपका पूरा पेपर NCERT से ही आता है बोर्ड में केमिस्ट्री का पूरा। इस साल तो ये 2020 के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 90% पेपर आपका पूरा NCERT से पूरा उठाकर दे दिया गया था केमिस्ट्री का। तो NCERT तो मस्ट करनी है आपको बोर्ड के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों बच्चों के लिए। तो विद कोचिंग स्टूडेंट्स पे दूसरी नंबर पे वो लोग क्या करेंगे बोर्ड के लिए, जो अपने कोचिंग की जाते हैं और कोचिंग के नोट्स बनाते हैं वो कोचिंग के नोट्स करेंगे, प्लस उन्हें मटेरियल दिया जाता है वो भी ज़रूर करेंगे। वो कोचिंग के नोट्स और मटेरियल, इससे क्या होगा, आपकी बोर्ड और जेई दोनों की प्रिपरेशन होती रहेगी। और जो कोचिंग नहीं जाते वो क्या करें, ऑनलाइन मटेरियल। ऑनलाइन ही बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जहाँ से आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। यूट्यूब पे के बहुत सारे चैनल है, वहाँ से आप नोट्स बनाकर आराम से पढ़ सकते हैं। और आपको DPPs भी मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है। और आप चाहे तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस चैनल पर जाकर आप सारे नोट्स और DPP डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन मटेरियल भी आपको बहुत हेल्प करता है। तीसरी नंबर पे जो कोचिंग जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी किताबें आती है जो थ्योरी बेस्ड किताबें हैं, जैसे प्रदीप हो गई, केल चुग, ABC केमिस्ट्री, ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। पर अगर आप विद कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हो और आप कोचिंग जाते हो तो मैं कहूँगा ये बुक्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हो, अपने कोचिंग के नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, वहाँ के मटेरियल कर रहे हो और NCERT पढ़ रहे हो, तो बोर्ड के लिए उतना काफ़ी होगा आपके लिए। तो आपको ये बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप कर भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, पर ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। और जो कोचिंग नहीं जाते उन्हें तो ये बुक, इन 3 बुक्स में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। आपकी बोर्ड की कोई किताब है वो भी कर सकते हैं। प्रदीप बहुत ही अच्छी किताब है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है यहाँ पर। केल चुक भी बहुत ही अच्छी किताब है, और ABC केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी किताब है। थ्योरी पोर्शन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब इन तीनों में से कोई भी एक किताब लीजिए और उससे पूरा कर सकते हैं आप। आपको अगर कोचिंग नहीं जाते हैं तो आपके लिए वो मस्ट है, आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं विद कोचिंग स्टूडेंट्स, वो CBSE के 10 ईयर सॉल्व पेपर्स आप स्टार्टिंग से ही करिए, क्योंकि ज़्यादा महीने बचे नहीं है बोर्ड्स के लिए। और आप लास्ट में करने का सोचिएगा तो ठीक है, आप ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टार्टिंग से ही करिए। और विदाउट कोचिंग दोनों आप एकदम स्टार्टिंग से तो करिए ही। जो लोग कोचिंग नहीं जाते वो लोग तो मस्ट आप करिए 10 ईयर सॉल्व पेपर्स। CBSE के अरिहंत या फिर दिशा के पर मिलते हैं, आप उन्हें खरीद कर सॉल्व करना शुरू कर दें। तो हम और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 6 से 7 सैम्पल पेपर आप करिएगा बोर्ड के लिए, वो बिफोर एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले आप 6 से 7 पेपर एकदम सैम्पल पेपर 3 घंटे बैठ कर ला दीजिए, आपका वो बोर्ड का इतना ख़त्म हो जाए। तो ये सारे मटेरियल आप बोर्ड के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो हम जेई के लिए डिस्कस करेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जेई के लिए डिस्कस करेंगे। तो अब हम जेई मेंस की बुक डिस्कस करेंगे, जेई मेंस और एडवांस दोनों की। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, फिजिकल की बुक्स, इनऑर्गेनिक की बुक्स और ऑर्गेनिक की बुक्स। तो सबसे पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है हमारी एन अवस्थी। एन अवस्थी सर की बुक काफ़ी अच्छी है। सारे प्रॉब्लम इसमें लेवल वाइज दिए रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे मैच द फॉलोइंग सारे आपको जेई एडवांस टाइप के मैट्रिक्स के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सारे टाइप के जेई एडवांस मेंस दोनों की टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने भी इस किताब को करा था, एन अवस्थी। और अगर आप फिजिकल में किसी और किताब की बात कर ली जाए तो ये OP टंडन भी
अच्छी किताब है। फिजिकल केमिस्ट्री ओपी टंडन सर की भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अगर आप NMSC कर लेते हो आपकी जेई मेंस और एडवांस दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाती है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप ओपी टंडन की किताब भी कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, वो भी बहुत ही अच्छी किताब है। तो नेक्स्ट हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक डिस्कस करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो हमें सबसे मस्ट करनी है वो है NCERT तो आप बोर्ड के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक NCERT में जेई मेंस के में बहुत सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट आ जाते हैं, इसलिए आप NCERT को करिए। उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपको जेई मेंस में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बुक जो आपको करनी है जेई एडवांस या मेंस दोनों के लिए, तो आप वीके जायसवाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की किताब है इनऑर्गेनिक की, ये भी बहुत अच्छी किताब है। बालाजी पब्लिकेशन की वीके जायसवाल, इसमें भी बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब ये बन सकती है। तो नेक्स्ट जो बुक है इनऑर्गेनिक की वो जेडी ली थ्योरी की किताब है इनऑर्गेनिक के लिए। बहुत ही मोटी किताब है ये। आप अगर एडवांस के लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको सिर्फ जेई एडवांस मेंस के लिए कर ही रहा है, लेकिन एडवांस पर आपका मेन फोकस है, तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। जेडी ली बहुत ही अच्छी किताब है, पर इसे ख़त्म करना भी बहुत मुश्किल है, आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। ये बहुत ही मोटी किताब है इनऑर्गेनिक के लिए, लेकिन आप अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये किताब मस्ट पढ़नी ही चाहिए, जेडी। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास भी किताब है, 3 किताब मैंने लिखा है, जिनसे आपको पढ़ के आपका सारा ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कौन सी किताब करेंगे? आप करेंगे MS चौहान की किताब, बालाजी पब्लिकेशन की। और MS चौहान की किताब बहुत ही अच्छी किताब है। ये बुक 2 वर्शंस में आती है। एक है MS चौहान की बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम्स की, और एक फॉर जेई मेंस के लिए भी आती है। और आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, जेई मेंस और एडवांस की किताब। ये किताब अगर आप पूरी कर लेते तो आपके ऑर्गेनिक एक लेवल तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और ये बुक किताब भी बहुत ही अच्छी, हिमांशु पांडे, आप इसे भी चुन सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग की किताब है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एडवांस के लिए फोकस करना है तो आप बोलिएगा कि एडवांस के लिए सिर्फ स्पेसिफिक बुक बता दी जाए कि थ्योरी आपका पूरा एडवांस के लिए कवर हो जाए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है जो ऑर्गेनिक के लिए वो है पॉला ब्रूस। ये बहुत ही अच्छी किताब है ऑर्गेनिक के लिए। आप इसे अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा इसे आप मस्ट पढ़िएगा ही, और उसके साथ साथ आप प्रॉब्लम्स लगाते जाइएगा, तो आपके ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चौथे नंबर पे हमें जो करना है वो है हमारे IIT JEE के प्रीवियस ईयर 41 ईयर्स की किताब आर्यन की आती है। ये तो आपको मस्ट करनी है एकदम, ये सबसे ज़रूरी किताब है। आप इन सारे किताब के साथ साथ इसे भी अगर करते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो यही थे हमारे JEE और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सही रहेंगी। आई होप आपका कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा बुक्स को रिगार्डिंग। अगर अभी भी किस बुक्स को लेकर आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और मैथ्स की भी वीडियो अब कुछ दिन में आई जाएगी ऐसे ही बुक्स के ऊपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर आप वीडियो को आप फिजिक्स की भी बुक आप देखना चाहते हैं अगर आप, तो आप लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। फिजिक्स की किताब मैंने डिस्कस कर ली है और मैथ्स की भी तो अब आ ही रही है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी वीडियो इस चैनल पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।